मित्रों नमस्कार। ओम सन शनिश्चराय नमः। आज के हम वीडियो में शनिदेव के प्रभाव को कुंडली में जानेंगे कि वास्तव में हमें ये कुंडली में सही प्रभाव देंगे, शुभ प्रभाव देंगे कि वास्तव में ये अशुभ प्रभाव देंगे। आज का वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी शनिदेव के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। आप एक नज़र में ही जान जाएंगे कि वास्तव में मेरी कुंडली में वास्तव में शनि मुझको शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। अगर वो मुझे अशुभ फल देते भी हैं तो उसको मैं कैसे शुभ फल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दुनिया में जो भी दुखी, व्यथित, गरीब और अपमानित लोग हैं उनको यही लगता है कि शनि महाराज ने हमारा पूरा काम बिगाड़ रखा है और कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव हमसे नाराज हैं, तभी हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मित्रों, इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दुनिया का हर एक व्यक्ति जो होता है, आप सुख के 1000 पलों को भूल सकते हैं लेकिन दुख और अपमान और पीड़ा का एक एक पल जीवन भर याद रहता है। और निश्चित तौर पर इसके लिए शनिदेव जो हैं वो आपके गलत कार्यों के लिए आपको दंडित करते हैं। वास्तव में ऐसा क्यों होता है कि शनि आपको अपमान, पीड़ा, गरीबी, संघर्ष ही क्यों देते हैं? उसके लिए मित्रों आपको एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की सुन लेनी चाहिए। कहते हैं कि जो आपके शनि हैं वो सूर्य उनके पिता हैं और छाया उनकी माता हैं। कहते हैं कि सूर्य और छाया ने अपने इस पुत्र को बचपन में ही त्याग दिया था। अब आप समझ लीजिए कि जिस पुत्र को उसके माँ बाप ने बचपन में ही त्याग दिया हो, उसने जीवन में कितना संघर्ष, कितनी पीड़ा, कितना अपमान, कितनी गरीबी न झेली होगी। हम लोग तो थोड़ी से अपमान और पीड़ा में बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने, शनि ने, कितनी पीड़ा और अपमान और संघर्ष को नहीं झेला। इसीलिए वह कुंडली में इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो भी व्यक्ति गलत कर्म करता है उसको कुल मिला के दंडित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा कि वास्तव में शनिदेव इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं। अब हम उनकी एक मूल कॉन्सेप्ट में आते हैं। मैं आगे चल के आपको चार्ट में भी समझाऊंगा कि वास्तव में कुंडली में हम शनि को किस प्रकार देखें और किस प्रकार देखकर हम पहली ही नज़र में 1 मिनट में बता देंगे कि वास्तव में इस कुंडली के लिए शनि अच्छे हैं या बुरे हैं, ये शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो आप पहला नियम याद रखिए कि शनि भगवान जो होते हैं आपके शनि देवता, वह संघर्ष, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के प्रतीक माने गए हैं। अर्थात वह संघर्ष के, आपकी ईमानदारी के, आपके उत्तरदायित्व के और आप किसी चीज़ के प्रति कितना डेडिकेट हैं, समर्पित हैं, इसके प्रतीक माने गए हैं। अगर आप जीवन में ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे, आप बेईमानी पे हमेशा लगे रहेंगे, तो याद रखिए एक ना एक दिन शनिदेव आपको दंडित जरूर करेंगे। अगर आप अपने कर्तव्यों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि शनिदेव आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रतीक हैं। वह आपको निश्चित तौर पर एक दिन 100% आपको दंडित करेंगे और फिर आप शनिदेव को दोष देंगे जबकि गलती आपकी होती है। अगर आप कोई कार्य डेडिकेट होकर के, समर्पित होकर काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको उसका फल नहीं देंगे। तो याद रखिए, शनिदेव जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके स्ट्रगल का, संघर्ष का, डेडिकेशंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ऑनेस्टी का, अगर ये चीज़ें आप सही ढंग से नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव द्वारा आपको दंडित किया जाएगा, क्योंकि वह न्याय के देवता भी कहलाते हैं। तो पहली कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि शनिदेव जो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका कुल मिला करके वह एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी कारण ऐसा होता है। अब दूसरी कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। आपने जाना होगा कि कुंडली में अगर आप देखें तो शनि की महादशा 19 साल होती है, 7.5 साल और गोचर में सबसे ज़्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं 2.5 साल। तो ये काफ़ी मंदगामी ग्रह हैं, जो भी फल देंगे बहुत सोच विचार कर धीरे धीरे देते हैं। तो दूसरी कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि शनि जिस भाव में भी आपके बैठेंगे, याद रखिए उसके फल को मंदगामी ढंग से देंगे। मान लीजिए शनि आपके धन भाव पर बैठ गए, दूसरे भाव पे, तो धन तो वो देंगे आपको, लेकिन धन के लिए पहले बहुत संघर्ष कराएंगे आपसे।
बहुत आपको डेडिकेशन करना होगा अपने कार्य के प्रति, तभी वह आपको कुल मिलाकर के एक प्रकार से धन प्रदान करेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि शनि आपके भाग्य भाव पर बैठ गए तो आप मेहनत तो बहुत करेंगे लेकिन फल कम मिलेगा, क्योंकि वह देर से आपकी भाग्य को जगाएंगे जब आपकी उम्र कम से कम कहते हैं 32 से 35 वर्ष हो जाएगी। तो शनि मंदगामी ग्रह हैं, इसलिए देर से वो फल देते हैं, लेकिन जो भी देंगे वो जीवन में बहुत स्थायी देंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, पूर्व की स्लाइड में मैंने आपको कुल मिलाकर के शनि देव की दो मूल कॉन्सेप्ट समझा दी है कि शनि किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तव में वो इतना मंदगामी फल हमको क्यों देते हैं। अब तीसरी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। आपके सामने ये तुला लग्न का चार्ट है। तुला लग्न के चार्ट से मैं आपको ये समझाऊंगा कि वास्तव में आपकी कुंडली में शनि शुभ फल देंगे कि अशुभ फल देंगे। तो ये याद रखिए कि आपके जो शनि हैं वो शुक्र के परम मित्र हैं। तो जहाँ पे 7 लिखा हो और 2 लिखा हो, आप इस लग्न की कुंडली को जाने दीजिए। आपकी जिस भी लग्न की कुंडली हो, अगर वहाँ पर 2 और 7 लिखा है, वृष या तुला है, तो निश्चित तौर पे मानिए कि वह शुक्र की राशियां हैं और शुक्र के वह परम मित्र हैं, इसलिए आपको अच्छा फल देंगे। दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिए कि जहां 3 और 6 लिखा रहता है, जो मिथुन और कन्या राशियां होती हैं, उनके बुध के भी वो परम मित्र हैं, तो उसमें भी वो आपको एक अच्छा फल देंगे। अब बुरा फल कहाँ देंगे? याद रखिए कि शनि को सूर्य ने त्याग दिया था, तो शनि जो हैं वो सूर्य के परम शत्रुओं में हैं। तो याद रखिए, जहाँ पर भी सिंह राशि पड़ेगी, अगर सिंह पर कुल मिलाकर के आपके शनि बैठते हैं तो वह अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके जिस भाव में भी 5 लिखा हो, अगर वहाँ पर शनि बैठे हैं तो वह कुंडली के लिए अच्छा नहीं माना जाए। इसके सिवा शनि जो है कुल मिलाकर सूर्य के समान ही फल देने वाले मंगल के भी परम शत्रु हैं। तो मंगल की राशियां कौन हैं? 1 और 8, मेष और वृश्चिक। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा इसमें कि जो मंगल की राशियां हैं मेष और वृश्चिक, अगर 1 और 8 जहां पर आपकी कुंडली में लिखा है, अगर वहां पर शनि बैठते हैं तो वहां पर भी अच्छा फल नहीं देंगे। तीसरा, याद रखिए कि चंद्रमा मन के सुख का स्वामी होता है और शनि आपके मन के दुख का स्वामी होता है, तो सुख दुख का कोई मिलन नहीं है। तो जहां पर 4 लिखा हो, जो कर्क राशि होती है, अगर वहां पर भी कुल मिलाकर आपके ये शनि बैठते हैं तो वह अच्छा फल नहीं देंगे। तो परिणाम क्या निकला कि जहां पर 1, 4, 5, 8 लिखा है, जो चंद्रमा, सूर्य और मंगल की राशियां हैं, अगर वहां पर शनि बैठे हुए हैं तो आपको अच्छा फल नहीं देंगे। सबसे अच्छा फल वह अपनी स्वयं की राशि मकर और कुंभ, जो कि कुल मिला के 10 और 11 होती है, और शुक्र की राशि जो 2 और 7 वृष और तुला होती है। इसके सिवा वो बुध की राशि और बृहस्पति की राशि में भी अच्छा फल देते हैं। तो आप मूल कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में आपकी कुंडली में किस तरह का वो फल देंगे, इसको जरूर याद रखिए। तो मित्रों, मैंने आपको ये 3 से 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कराइए। चलिए अगली स्लाइड में हम ये देखेंगे कि इनकी चौथी मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है। आप उसको ध्यान से देखिएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, अब हम शनि के बारे में ये देखेंगे कि वास्तव में वो कौन से ग्रह हैं जिनके साथ बैठकर वो शुभ फल देते हैं और वो कौन से ग्रह हैं जिनके साथ बैठकर वो बेहद अशुभ फल देते हैं। तो आप जैसे ये डायग्राम चार्ट देख रहे हैं, ये मैंने मेष लग्न का एक चार्ट आपको बनाया है। आपकी लग्न किसी भी राशि की हो सकती है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये मेष लग्न लिया है। आप वृष के हो सकते हैं, मिथुन के हो सकते हैं, मीन के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक मूल कॉन्सेप्ट जाने रहें कि याद रखिए, सूर्य ने कुल मिला के शनि को त्यागा था। तो अगर किसी भी भाव पर सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए तो ये कलह योग बनाते हैं, उस पृथक योग बनाते हैं, उस घर की प्रॉपर्टियों से आपको पृथक कर देंगे। मान लीजिए कि ये धन भाव पर बैठ गए आपके सूर्य और शनि, तो याद रखिए कि धन से आपको पृथक करेंगे, कुटुंबियों से आपको पृथक करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंबियों का भी है। और कलहवादी वो होते हैं, आपकी कुटुंबियों से कलह भी कराएंगे। तो जिस भी घर पर ये दोनों लोग एक साथ बैठे, दोनों ग्रह आपके शनि और सूर्य, निश्चित तौर पर वो ग्रह बर्बाद होता है, उससे आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। दूसरा,
शनि और मंगल भी अगर साथ में बैठते हैं तो वही परिणाम आपको मिलेगा जो मैंने आपको शूर और एक प्रकार से शनि के साथ बिठाया है। इसके सिवा तीसरा परिणाम सुन लीजिए कि अगर शनि के साथ राहु बैठे हैं तो ये और भी बुरा है। वो जिस भी भाव पर बैठेंगे निश्चित तौर पर वो बुरा करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर शनि राहु 3, 6, 12 में बैठते हैं, 3, 6, 11 में बैठते हैं तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देते। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अन्य भावों पर अगर ये साथ में बैठते हैं तो बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। चौथी चीज आप याद रखिएगा कि शनि और चंद्रमा अगर एक साथ बैठते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शनि मन के दुख का कारक है और चंद्रमा सुख का कारक है। तो दोनों के तत्वों में अंतर है, तो सुख और दुख एक साथ नहीं रहते हैं कुल मिलाकर के कुंडली में, तो वो भी कुंडली में अच्छा फल नहीं देंगे। तो मैंने आपको बताया कि शनि जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु के साथ अगर आपके शनि इनमें से 2 ग्रह शनि के साथ कोई भी एक ग्रह बैठ जाता है या 2 ग्रह बैठ जाते हैं या तीनों बैठ जाते हैं तो याद रखिए कि चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो आप देख लीजिएगा कि अगर शनि के साथ राहु हैं या चंद्रमा हैं या मंगल हैं या सूर्य हैं तो निश्चित तौर पर उस घर के प्रभाव आपको बुरे ही मिलेंगे। आप कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा कि किस किस की कुंडली में शनि के साथ राहु, चंद्रमा, मंगल या सूर्य बैठे हुए हैं। ये तो आपकी चौथी कॉन्सेप्ट जो है ये आप क्लियर रखिए कि अगर ये 4 में से कोई भी ग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, मान लीजिए कि वो कलह योग बनाते हैं, पृथक योग बनाते हैं, उस घर की प्रॉपर्टियों से आपको पृथक कर देते हैं जो अच्छी प्रॉपर्टियां होती हैं उस घर में। जैसे धन भाव पर बैठेंगे तो धन के लिए बुरा है, पत्नी भाव पर बैठेंगे तो पत्नी के लिए बुरा है, चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो भूमि, भवन, वाहन सुख के लिए बेहद बुरा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि शनि के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। अगर बुध और शुक्र या बृहस्पति बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह इनके मित्रों, शुक्र तो परम मित्रों में आता है। तो अगर शुक्र के साथ बैठे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो बुध, शुक्र और बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके शनि, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु के साथ बैठे हैं तो निश्चित तौर पर यह सही कॉम्बिनेशन नहीं है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मित्रों, अब आपका ये प्रश्न होगा कि क्या शनि हमेशा बुरा फल ही देता है, कभी तो अच्छा फल देता होगा। तो निश्चित तौर पर वो अच्छा फल भी देता है। याद रखिए, जैसा आप ये देख रहे हैं स्लाइड में मकर राशि लिखा हुआ है, अगर आप मकर लग्न या कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर शनि आपके लिए बेहद योगकारी है, क्योंकि यह उसकी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि है। मकर राशि उसकी स्वराशि है और याद रखिए कुंभ राशि जो आपको ये दिख रहा है स्लाइड पे, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और गोचर में भी आप जानते हैं कि इस समय कुंभ में ही चल रहे हैं कुल मिला के आपके शनिदेव। आगे आप ये चार्ट को देख रहे हैं, ये आपका मकर लग्न का चार्ट है। तो जिन लोगों की लग्न मकर है उसमें याद रखिए कि योगकारी ग्रह आपका कुल मिलाकर के शनि होगा। तो शनि 100% यदि मकर या कुंभ लग्न के हैं, जो भी व्यक्ति जिसके प्रथम स्थान पे 10 या 11 लिखा हुआ है, वो लोग ये ध्यान दें कि उनके लिए शनि बेहद योगकारी हैं और उनको जीवन में अच्छा फल देंगे। भले ही वो मंदगामी ग्रह हैं, लेकिन शायद जो दूसरी लग्न है उनकी अपेक्षा उनको जल्दी वो फल देंगे, तीव्र ढंग से, इतनी मंदगामी ढंग से वो फल नहीं देंगे। तो अगर आप मकर लग्न के हैं तो यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति हो सकती है। इसके बाद जो दूसरी लग्न आपकी आएगी वह कुल मिलाकर आती है आपकी ये कुंभ लग्न। देखिए, कुंभ का स्वामी, कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि है। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि स्वराशि का मतलब ये मान लीजिए कि वो 50% फल देता है, तो मूल त्रिकोण राशि में वो 75% आपको फल देगा और जो उच्च राशि होती है उसमें 100% फल मिलता है। तो ये मूल त्रिकोण राशि है, तो आप मान लीजिए कि आपको 75% तक लाभ मिलेगा। अब एक वृष राशि और तुला राशि, याद रखिएगा, वृष लग्न और तुला लग्न, इन दोनों में शनि महायोग कारक होते हैं, क्योंकि वृष लग्न में वह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं और तुला लग्न में भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। आप जानते हैं कि ज्योतिष में जो सबसे बड़ा राजयोग माना जाता है वह केंद्र और त्रिकोण का एक ही अगर ग्रह
स्वामी है कुल मिला के। तो याद रखिए, जब भी उसकी दशाएं अगर आपको मिलती हैं जीवन में, तो याद रखिए वह आपके जीवन का गोल्डन समय कहलाएगा। इसलिए चूंकि वृष लग्न में कुल मिलाकर के ये चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं, और तुला लग्न की जो कुंडलियां होते हैं उसमें नवमेश और दशमेश होते हैं। तो अगर आपकी लग्न में 2 लिखा है या 7 लिखा है, तो आप 100% मानिए कि शनि आपके लिए सबसे ज़्यादा योगकारी ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शनि हमेशा बुरा ही करते हैं। ये आगे आप चार्ट में जैसा देखेंगे अब कि ये आपके सामने चार्ट है, देखिए जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में पहले स्थान पे 2 लिखा हुआ है तो चतुर्थ और पंचम के ये स्वामी हुए। तो चतुर्थ घर काहे का है? वाहन सुख का है, माता का है, भूमि भवन वाहन का है। इन सब की पूर्ति आपको बहुत अच्छे ढंग से शनि करवा देंगे। अब पंचम भाव आप जानते हैं कि पुत्र का है, आकस्मिक धन प्राप्ति का है। तो निश्चित तौर पर पुत्र जो है और आपका आकस्मिक धन जिन जिन चीजों से भी आता है, चाहे वो शेयर बाजार हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, आपको बहुत अच्छा फल कुल मिला के शनिदेव प्रदान करेंगे। तो उधर आपको मकर और कुंभ को याद रखना है, इधर आपको वृष लग्न और तुला लग्न को याद रखना है कि वृष और तुला लग्न दोनों में ये कुल मिला करके आपके राजयोग कारक होते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली आपके सामने है, जहाँ पे 7 लिखा है, तो ये भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो तुला लग्न की, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, तुला लग्न की कुंडली में ये चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं, और वृष लग्न की जो पहले मैंने आपको कुंडली दिखाई है उसमें नवमेश और दशमेश होते हैं। उसमें कुल मिला के ये भाग्य भाव के और कर्म भाव के स्वामी होते हैं, और इन पर ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रभाव आपको जीवन में प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के मकर, कुंभ और आपकी वृष और तुला, इन 4 अगर आपकी लग्नों की कुंडली है तो आपको बहुत अच्छा शनि प्रदान करेंगे। मित्रों, शनि के बारे में आप ये भी ध्यान दीजिए कि कहा यह जाता है कि जितने भी ग्रह होते हैं, अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, और अष्टम भाव पर कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता। वैसे भी आपने सुना होगा कि आपके 6, 8, 12 दुख के भाव होते हैं, और उस पे 6 पर तो कुल मिलाकर पापक ग्रह अच्छा फल दे भी देते हैं, लेकिन 8वें भाव को मृत्यु भाव माना गया है, और वहाँ पर किसी भी ग्रह को शुभ भाव के लिए नहीं लिखा गया है ज्योतिषी जो शास्त्र हैं आपके। लेकिन शनि एक अकेला ग्रह है कि यदि वह अष्टम पे बैठता है तो याद रखिए वह आयु का स्थान होता है। आप बहुत आयुष्मान व्यक्ति होंगे और लंबे समय तक अपना जीवन जिएंगे। तो यह इनकी एक मुख्य विशेषता है कि जहां अष्टम में सभी ग्रहों को बुरा माना गया है, वहां आपके शनि को अच्छा माना गया है। चाहे उस घर को शनि अपनी दृष्टि से देखें या स्वयं वहां पर विराजमान हो, तो यह भी इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। आप एक विशेषता इनकी और जान लें कुल मिला के कुंडली में, कि अगर जो भी कहा जाता है पापक ग्रह अगर होते हैं और 3, 6, 11 कुंडली के तीसरे स्थान पर, 6वें पर और 11वें भाव पर बैठते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो शनि को भी वही स्थान प्राप्त है कि अगर वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव, 6वें भाव और 11वें भाव में बैठते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। और एक और इसमें पॉइंट आप लोगों को नोट करना चाहिए कि याद रखिए शनि जो हैं तुला राशि में उच्च के होते हैं। देखिए राशियां कहे से बनी हैं, नक्षत्रों से बनी हैं, तो नक्षत्रों का भी अपना एक महत्व होता है। तो शनि के बारे में भी कहा जाता है कि याद रखिए वैसे तो शनि के पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि शनि चूंकि उच्च राशि का आपके तुला में होता है, और तुला कहे से बनी हुई है, स्वाति नक्षत्र से बनती है जो कि आपका राहु का नक्षत्र। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका शनि 3, 6, 11 में बैठा है या वृष लग्न और तुला लग्न की कुंडलियों में है, केंद्र या त्रिकोण में, तो आप ये मान लीजिए कि कुल मिलाकर अगर वो स्वाति नक्षत्र का है शनि, तो निश्चित तौर पर 100% वह आपके लिए बहुत शुभदायी है। आप अपनी कुंडली में ये चेक करिएगा कि शनि किस नक्षत्र का है। दूसरा, शतभिषा जो नक्षत्र है उसको भी कुल मिलाकर बहुत अच्छा माना गया है। जो आपका शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि उससे बनती है, और कुंभ में राहु के इस नक्षत्र के 4 चरण आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि
आपके सतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च से कुल मिला के आपके शनि आ रहे हैं। तो सतभिषा नक्षत्र में बहुत ही उत्तम माने जाते हैं कुल मिला के आपके शनि। तो अगर शनि आपका सतभिषा नक्षत्र में है और अच्छे स्थानों में बैठा हुआ है, जो मैंने आपको पूर्व में बताया है, तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। तो मित्रों, इस तरह मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर की है, एक एक चीज़ बताई है। अगर आप इसको कॉन्टेस्ट कर लेंगे तो आप अपनी कुंडली में स्वयं ये देख पाएंगे कि आपका शनि सही है या गलत है, आपको शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में अच्छी खासी संघर्ष जो शनि का मूल तत्व है वो मुझे भी करना पड़ा है, बहुत सारी इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को कुल मिलाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके कोई भी प्रश्न हो तो 100% आप कमेंट बॉक्स में लिखें। शनि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं 100% उसका आपको जवाब दूंगा, उसका रिप्लाई दूंगा, उसके कारण और निवारण भी मैं आपको 100% बतलाऊंगा। तो चलिए, हम अपना वीडियो में जो है मैं यहीं से समाप्त करता हूं। अंत में ओम सन शनिश्चराय नमः। शनि भगवान आप पर कृपा बरसाएं, आपके जीवन को अच्छा करें, यही मेरी शुभकामना है। और आप कुल मिला के मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मेरा आपसे ये निवेदन है कि भूले नहीं। चलिए, धन्यवाद आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, कोटि कोटि आपको मैं नमन करता हूँ।